नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खतरा सरहद पर नहीं है, लेकिन असर हर घर तक पहुंच सकता है। दुश्मन दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी थाली, आपके जेब, आपकी जिंदगी पर हमला बोल सकता है। नाम है अल नीनो। प्रशांत महासागर से उठी गर्म हवाओं ने अब भारत की चिंता बढ़ा दी है। नई रिपोर्ट कहती है कि जून से अगस्त के बीच अल नीनो के सक्रिय रहने की संभावना 80% है और नवंबर तक इसके बने रहने की आशंका 90% से भी ज्यादा है। यानी मॉनसून पर खतरा, खेती पर संकट और महंगाई की नई मार। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या इस बार बारिश का गणित बिगड़ेगा? क्या सब्जियों से लेकर दाल और दूध सब कुछ महंगे होंगे? और क्या आम आदमी की जेब पर पड़ने वाली है मौसम की सबसे बड़ी चोट? देखिए खास रिपोर्ट। अल नीनो का डबल अटैक, सूखे और महंगाई का होगा डबल वार। कम बारिश, ज्यादा महंगाई, आने वाला है मुश्किलों का मौसम। मौसम की मार, महंगाई का वार, बड़ी होगी चुनौती। किसानों से लेकर आम आदमी तक बढ़ेगी परेशानी। अल नीनो का रेड अलर्ट, खेत, बाजार और जेब पर खतरा। अल नीनो अब सिर्फ मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी नहीं रहा। नई रिपोर्ट के मुताबिक जून से सितंबर के बीच उसके सक्रिय रहने की संभावना 80% तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, नवंबर तक इसके बने रहने की संभावना 90% या उससे कहीं ज्यादा है। यानी मानसून के सबसे अहम महीनों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसकी आहट सबसे पहले खेतों और फिर बाजारों में सुनाई देगी। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी मानसून पर टिकी है। देश की बड़ी आबादी और खेती बारिश पर निर्भर है, लेकिन अल नीनो मानसूनी हवाओं को कमजोर कर सकता है। बारिश कम हो सकती है, उसका वितरण आसमान में हो सकता है। कहीं सूखे जैसे हालात बन सकते हैं तो कहीं सामान्य से बहुत कम बारिश। बारिश कम हुई तो सबसे पहले खेती प्रभावित होगी। धान की पैदावार घट सकती है, दालों का उत्पादन कम हो सकता है, मक्का और गन्ने की फसल पर असर पड़ सकता है, सब्जियों की पैदावार भी प्रभावित हो सकती है। बाजार में खाने पीने की चीजों की सप्लाई घट सकती है। सप्लाई कम हुई तो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सब्जियों और दालों के दाम चढ़ सकते हैं। आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ सकता है। यानी प्रशांत महासागर की गर्मी आपकी जेब का तापमान बढ़ा सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट ने भी खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 में सीपीआई महंगाई दर 5.2% से 5.5% तक रह सकती है। ये अनुमान अल नीनो के असर और कच्चे तेल की कीमत 90 से $100 प्रति बैरल रहने की संभावना के आधार पर लगाया गया। यानी मौसम और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलकर महंगाई को और भड़का सकते हैं। मई 2026 में खाद्य महंगाई बढ़कर 4.8% तक पहुंची। इसी वजह से खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को हवा दी। अल नीनो की वजह से सप्लाई प्रभावित होने का खतरा है। सब्जियां और दालें महंगी हो सकती हैं, दूध की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जेब पर भारी पड़ सकती हैं। तय आय वालों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। खर्च बढ़ेगा लेकिन आमदनी नहीं बढ़ेगी। महंगाई का सबसे बड़ा वार सीधा आम आदमी की रसोई पर पड़ सकता है। महंगाई सिर्फ खेतों से नहीं आएगी। अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रही तो पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, रेस्टोरेंट और होटल सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं। यानी महंगाई का ये तूफान धीरे धीरे हर सेक्टर को अपनी चपेट में ले सकता है। यही वजह है कि अल नीनो का नाम सुनते ही सरकार से लेकर किसान तक सतर्क है। और महंगाई दर में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं।
विशेषज्ञों ने महंगाई का जोखिम बढ़ने की आशंका जताई है। कंपनियों की इनपुट लागत बढ़ सकती है। कच्चे माल और उत्पादन का खर्च बढ़ने का खतरा है। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई महंगी हो सकती है। रेस्टोरेंट और होटल सेवाओं के दाम बढ़ सकते हैं। रोजमर्रा की जरूरत की सेवाएं महंगी हो सकती हैं। यानी महंगाई का असर सिर्फ थाली तक सीमित नहीं रहेगा, जेब और घरेलू बजट पर चौतरफा दबाव बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में अल नीनो की समस्या और भी गहरी हो सकती है, लेकिन चीज़ें निराशाजनक हर तरफ नहीं है। सूत्रों की माने तो भारत के जलाशयों में काफ़ी पानी है और सब्जियों का उत्पादन भी अच्छी मात्रा में हो रही है। लेकिन आगे चलकर क्या भारत की ये सब व्यवस्था और स्टोरेज और सप्लाई चेन क्या अल नीनो से भारत की जनता को बचा पाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि इस सिस्टम का असली टेस्ट आने वाले दिनों में अल नीनो जरूर करेगा।